हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर की एनसीईआरटी की मिससेलेनियस एक्सरसाइज को। ओके, तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द गिवन फंक्शंस। ओके, इन फंक्शंस को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जल्दी से आप लिखें ये फंक्शन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला फंक्शन है, इसकी पावर 9, सही है। तो वही लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े आसान है इसके। देखो x की पावर 9 का है ना, इस पूरे को आप पहले x मान लें, क्या होगा 9 आगे आएगा, x की पावर क्या होगी 1 कम यानी 8 हो जाएगी, अंदर वाला एज इट इज, सही है। अब मैं अंदर गया बाय चेन रूल, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा भाई 6x माइनस 9। ओके, तो भाई ये मेरा आंसर आ गया। ओके, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा आसान है इसका, जल्दी लिखें। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x, सही है। लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, dy बाई डी एक्स साइन क्यूब का है ना, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको मैं से बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर होगा, है ना। फिर मैं अंदर आया, देखो पहले क्या होगा पावर कम होगी, है ना, एक पावर कम हो गई यानी 2 पावर रह गई। अब मैं अंदर आया, पावर से अंदर कौन है साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, ठीक है। प्लस इसी तरह x की पावर 6 का क्या होगा 6x की पावर 5, x कौन है कोस एक्स, सही है। अब मैं बाय चेन रूल इसके अंदर गया, पावर से अंदर कौन है कोस एक्स, तो बेटा डेरिवेटिव क्या होगा इसका माइनस साइन एक्स, सही है। बस अब आपका काम क्या है, सिर्फ कॉमन लेना है आपने। ओके, तो एक प्रॉपर फॉर्म में आंसर को लिख दें आप। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स में से क्या हो गया साइन एक्स कोस एक्स बाहर गया। ओके, क्या बचा भाई साइन एक्स माइनस 2 कोस की पावर 4x, सही बेटा। बस आंसर को यहीं छोड़ दें, इसके बाद फर्दर इसे कैलकुलेट ना करें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखें। 5x की पावर क्या है 3 कोस 2x, सही है। ज़्यादा दूर चला गया, 3 कोस 2x। ओके, देखो fx की पावर gx है ना, इसके ऊपर मैंने आपको है ना 2 लेक्चर दिए मैंने आपको इसके ऊपर, ठीक है, इस फॉर्म के डेरिवेटिव के ऊपर जो क्या था लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो भाई इस फॉर्म में हम क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो भाई क्या करेंगे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सही है, 3 कोस 2x। ओके, बस ध्यान रखें कि भले ही मैंने मेंशन नहीं किया है ना, लेकिन हर लोग का जो भी यहाँ पर लोग है उसका बेस क्या होगा भाई e, सही है। तो क्या होगा बेटा पावर कहाँ आएगी लोग से पहले, है ना। अंदर क्या रह गया log 5x, इसे हम क्या लिख सकते हैं log 5 प्लस log x, है ना, क्योंकि log a भी क्या होता है भाई log a प्लस log b, सही है। इधर क्या है भाई log y। ओके, तो अब आप क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके बेटा, लिख ले log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y और फिर y का dy बाई dx, है ना। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। क्या कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल, 3 कोस 2x पहले भाई ये मल्टीप्लाई में है ना, और इसका डेरिवेटिव log 5 का बन जाएगा 0, log x का 1/x, सही है। प्लस इस बार बेटा ये मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव 3 कोस 2x का क्या बन जाएगा माइनस 3 साइन 2x, है ना। फिर मैं अंदर गया, अब एंगल का डेरिवेटिव 2x का क्या होगा भाई 2, सही है। तो एक काम करें इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लें 3 कोस 2x बाई x, सही है। अच्छा, माइनस 6 साइन 2x, बेटा ये जो आपका है ना ये इसे दोबारा आप प्रॉपर्टी बना के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दें, सही बात। अब क्या होगा भाई यहां से y आएगा पूरे के मल्टीप्लाई में, है ना, y आएगा पूरे के मल्टीप्लाई में, क्या बचेगा भाई dy बाई डी एक्स। ओके, तो हैंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। तो भाई आपका y क्या था 5x की पावर 3 कोस 2x, सही है, 3 कोस 2x बाई x माइनस 6 साइन 2x इंटू log 5x, सही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके,
तो भाई जल्दी से लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, y क्या है आपका साइन इनवर्स x रूट x, सही है। और मेरा जो x है वो 0 और 1 के बीच में है, सही है। अच्छा x रूट x क्या मतलब भाई इस बात का, मतलब x की पावर 3/2 है इसका मतलब, है ना। ओके, इसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लिख लें आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई dy/dx। देखो साइन इनवर्स के लिए है ना ये पूरा क्या है x, साइन इनवर्स के लिए ये पूरा कौन है x। तो पहले क्या करेंगे 1/√1 माइनस x का स्क्वायर यानी कि x की पावर 3/2 का स्क्वायर, है ना। क्या होगा x की पावर 3 रह जाएगी। अब बाय चेन रूल मैं अंदर गया, अंदर कौन है x की पावर 3/2 है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3/2, x की पावर 1 कम हो जाएगी 1/2, ओके, यानी कि 3/2 रूट x, सही है, 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, बस इक्के दुक्के क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले, और उसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यहां से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय 2x + 7, सही है। और आप लिख लें, एक मिनट, जो x है मेरा -2 और 2 के बीच में है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोस इनवर्स x/2 डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। तो भी कौन सा मेथड लग जाएगा u/v, है ना। देखो ये u है, नीचे वाला क्या है v, है ना, तो किस फॉर्म का है u/v फॉर्म का, सही है। तो इसको देखते ही कौन सा मेथड लगाएंगे आप, u/v मेथड या फिर कोशिएंट रूल, सही है, कोशिएंट रूल। लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा भाई नीचे वाला मल्टीप्लाई में और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, है ना। तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x²/4, सही है बेटा, बाय चेन रूल। अब मैं अंदर गया इस है ना, इस वैल्यू के अंदर गया मैं, कोस इनवर्स के अंदर क्या है x/2, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, है ना। थोड़ी स्पीडली करें आप, क्योंकि अब आप सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, खाली आपकी यही एक्सरसाइज पेंडिंग थी। माइनस भाई ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव, है ना। तो मैंने आपको बता रखा ना कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x, है ना। अब अंदर गया 2x + 7 का डेरिवेटिव यानी कि 2, सही है बात। और भाई डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, क्या बन जाएगा बेटा रूट कट जाएगा, सही है बात। अब आप इसको थोड़ी सी और अरेंज फॉर्म में कर दें, है ना। जैसे ये क्या है 2x + 7, आगे माइनस आ गया, सही है बात। और देखो नीचे क्या था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखता ना 4 - x², तो बाय में कौन है 2, ऐसे, है ना। और इनटू में कौन है 1/2, ये कट जाएगा इससे, ओके। माइनस कोस इनवर्स x/2, ओके, डिवाइड में कौन है 2x + 7, सही है बेटा, डिवाइड में कौन है 2x + 7। देखो डेरिवेटिव का काम मेरा एक लाइन के बाद ही खत्म हो चुका है ना। अब आगे सारा आपका काम है ये कि आप इसको अच्छे से, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दें। तो क्या बन जाएगा भाई -√2x + 7 बाय में 4 - x², सही है। अच्छा कॉमन ले लेना माइनस, क्या बन जाएगा प्लस कोस इनवर्स x/2 बाय में 2x + 7, ठीक है। और सबसे बाहर क्या है 1/2x + 7, है ना। अच्छा राइटिंग पर ध्यान मत दें, क्योंकि इस राइटिंग पैड में राइटिंग इतनी बढ़िया आती भी नहीं है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप फर्दर आगे एलसीएम कर लेंगे, सही है। तो एलसीएम कर ले भाई, नीचे क्या होगा √4 - x², है ना, और इनटू में 2x + 7, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, है ना, तो क्या बन जाएगा 2x + 7 की पावर 3/2, सही है। और अंदर क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, सही है। क्या बन जाएगा 2x + 7 प्लस √4 - x² कोस इनवर्स x/2, है ना। काफ़ी अजीब सा आंसर है इसका, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ओके। आपको लगेगा शायद कि ठीक है आंसर कहीं गलत तो नहीं जा रहा,
लेकिन भाई इसकी कैलकुलेशन ऐसी है ना, ये फर्दर आगे सोल्व नहीं होगा। ओके, तो इसको भाई इसको आप इसी फॉर्म के अंदर रहने दें, इसको और आगे सोल्व मत करें आप। ओके, तो चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। भी अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो जल्दी से लिख लें इसको। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अंदर क्या है भाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, सही है। और जो मेरा x रहेगा ना ये 0 और पाई बाय 2 के बीच में रहेगा। ओके, तो बेटा जल्दी से लिखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है ना सारे याद हो चुके हैं, तो आपको याद आएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया था। ओके, देखो वैसे एक मेथड और है, लेकिन आप इसको समझें, हाफ एंगल फॉर्मूले को। इस साइन एक्स को मैं है ना ऐसे लिखूं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, सही है। अब इस साइन को मैंने क्या लिखा कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा भी फॉर्मूला बन जाएगा, सही है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा स्टेप ये। तो बेटा 1 प्लस कोस थीटा है ना, आप लिख ले करो इसे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। आई होप कि अब तो कम से कम आपको याद हो चुके हैं ना मैक्सिमम बच्चों को। 1 प्लस कोस थीटा ये होता है और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है। आप दोनों को याद कर लें बस इन फॉर्मूले को। तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा √2, ठीक है, कोस स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 रह जाएगा, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है। और भाई 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। देखो एक्स बाय 2 का मतलब है एंगल को आधा करना है, यहाँ पर एंगल कौन है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो बेटा इसे आधा कर दो, ये बन जाएगा, है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा नीचे क्या होगा, नीचे भी ये होगा कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ओके, ये 4 है, माइनस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है, इज इक्वल टू कोट इनवर्स। ओके, अच्छा √2 कॉमन लेके क्या होगा भाई कैंसिल। अब अंदर क्या बच गया प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना, बाय कोल पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके बेटा, तो अगर आपको याद आएगा ना कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा देखते ही हम क्या करते हैं ऊपर नीचे कोस थीटा से भाग करते हैं, है ना, क्या करते हैं कोस थीटा से भाग करते हैं। लिख लो साइड में, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है बात। 1 प्लस ये बन जाएगा भाई 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है। तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है बात। और आपको शायद ये भी याद आएगा, अच्छा अभी तक मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया है ना, अभी तक मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, सही है। अच्छा आपको याद आएगा ना कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में मैंने 1 को क्या लिखा था 10 पाई बाय 4। जिन बच्चों ने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर को अब तक कवर नहीं किया है तो फिर मेरे चैनल पर जाओ और उन्हें अच्छे से कवर कर लो। अच्छा इसके इंटू में 1 लगा दूं मैं, है ना, और 1 को मैंने क्या लिखा 10 पाई बाय 4। ओके, अब आप खुद देख पाएंगे कि अंदर क्या बन रहा है भाई 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a 10b, यानी कि 10a प्लस b का फॉर्मूला, सही है बात। अच्छा क्या बन गया 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, सही है बात। तो भाई 10 90 माइनस थीटा, है ना, आपको याद आएगा क्या बनता है भाई कोट, ठीक है बेटा, कोट थीटा, है ना।
तो क्या बन जाएगा भाई ये x/2, सही है। क्योंकि आप देखें ना x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक बार देख लें आप कि x आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है। x मेरा 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके, जो कि कोट इनवर्स की रेंज में आ जाएगा, सही है। तो लिख लो बेटे से आप, तो dy/dx है ना, क्या बन जाएगा आपका 1/2, ओके। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, सही है। तो बड़े आसान क्वेश्चन थे ऐसे से। अच्छा बेटा जल्दी नोट करें क्वेश्चन नंबर 7, ओके। इस बार y क्या है, log x की पावर log x, सही है। और x क्या है, बड़ा है 1 से, है ना, ताकि जो लिखा हो ना एक्सप्रेशन ये फुली डिफाइन हो सके, है ना, अच्छे ढंग से ये डिफाइन हो सके। तो f(x) की पावर gx है ना, फिर से क्या बन गया फंक्शन f(x) की पावर gx फॉर्म का बन गया। और इसको देखते ही मैंने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। देखो log लेने पर ही पावर नीचे आ सकती है, क्या होगा अब log x log ऑफ log x, सही बच्चों। अब आप करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सही। तो भाई 1/y dy/dx, सही बात। इसमें और इसमें बच्चों कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट रूल या फिर यून टू बी मेथड, है ना। देखो log x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किसका, log ऑफ log x का, सही है। तो इस log के लिए ये अंदर वाला कौन है सारा x, तो पहले क्या होगा 1/x यानी 1/log x। अब मैं इसके अंदर गया, अंदर कौन है log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करें आप। अच्छा log ऑफ log x बेटा ये मल्टीप्लाई में और डेरिवेटिव इस बार log x का यानी कि 1/x, है ना, हो गया इजली। तो भाई इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। क्या बच गया, अच्छा x भी आप नीचे एलसीएम ले लें, क्या बन जाएगा 1 प्लस log ऑफ log x, ओके। y में क्या है x और सारे के इनटू में कौन आ जाएगा y, सही है बात। तो dy/dx और मेरा y क्या था भाई log x की पावर log x, सही है। 1 प्लस log ऑफ log x, y में x, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके भी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ओके। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जिन बच्चों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट डाल दें अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए बेटा y इज इक्वल टू कोस, अगेन वी आर टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, a cos x प्लस b sin x, ओके। फॉर सम constants a and b, सही है, फॉर सम constants a and b, ओके। तो भी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा वैसे आपको। आप क्या करें इसमें, अच्छा जैसे अगर आप कहीं बुक्स में सोल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता आपको कुछ इसको a और b को कुछ लेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो आप सीधा रिलेटिव करें, आप बुक्स के सोल्यूशन पर कभी ध्यान मत दें, ठीक है, सिर्फ आप उसको अपने जनरल मेथड से सोल्व करें। तो कोस के लिए ये सारा क्या है x, सही है, क्या बन जाएगा माइनस साइन x, अंदर वाला एज इट इज, ठीक, इनटू में, है ना, बाय चेन रूल। अब मैं इसके अंदर गया, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस का बन जाएगा माइनस साइन x और साइन का बन जाएगा भाई कोस x, ठीक है। तो बस आपको ज्यादा इसमें, है ना, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, सही है, आप आंसर को यहीं छोड़ दें, ओके। बस जो आपका कॉमन सेंस काम करता है ना क्वेश्चन को देखते ही, ओके। जैसे आपने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, आप उसे प्रेफर करें ना कि किसी बुक में दिए सोल्यूशन को। तो बेटा जल्दी लिखें, y इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x की पावर साइन x माइनस कोस x, ठीक। एक मिनट यार, राइटिंग ज़्यादा खराब हो गया आज, तो लिख लो साइन x माइनस कोस x, सही है। और आप ये भी लिख लो जो मेरा जो x है ना 3π/, ठीक है, जो x है मेरा π/4 से 3π/4 के बीच में है, सही है। देखो इसको देने का है ना बहुत ही बड़ा इसमें रीजन है, हालांकि आपको डेरिवेटिव करते हुए इसको इस पे गौर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना।
आप इस पे बिल्कुल भी गौर ना करें, ठीक है, क्योंकि ये हमें दे रखा है, मतलब हम जहां जिस रेंज में है ना, जिस डोमेन में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं गिवन फंक्शन का, है ना, वहां पर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, है ना, और डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब मेरा एक्स क्या होगा, π/4 से 3π/4 के बीच में होगा, सही है। हाँ बच्चों जल्दी लिखें। तो देखो दोबारा फिर से कैसा फंक्शन आ गया, f(x) की पावर gx, है ना। तो ऐसा देखते ही भाई हमारे दिमाग में पहला आइडिया क्या आता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, विद बेस क्या होगा बेटा, e, सही है, मेंशन नहीं किया लेकिन तब भी बेस क्या है, e, ओके। तो बेटे पावर कहाँ आएगी, पावर आएगी मेरी पहले, सही है, पावर आएगी पहले, ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो भाई करें जल्दी से इसको, क्या आ जाएगा भाई, log y का 1/y dy/dx, सही है। बेटे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना, ये इसमें और इसमें, है ना। क्या होगा भाई, पहले sin x माइनस cos x, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज, और डेरिवेटिव इसका, है ना, किसका, इस टर्म का। क्या होगा भाई, log के लिए अंदर वाले को पूरा x मान लो, तो 1/x यानी sin x माइनस cos x बाय चेन रूल। अब मैं इसके अंदर गया, एंगल के अंदर, सॉरी आर्गुमेंट के अंदर गया, है ना, साइन का क्या बनेगा, cos x, और cos का माइनस sin x, सही है, इससे कट गया, प्लस log sin x माइनस cos x। अच्छा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के साथ साथ, है ना, तो मेरे चैनल पर मैंने काफ़ी सारे लेक्चर डाल रखे हैं कॉम्पिटिटिव, ओके, जैसे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, है ना, ये सीबीएसई में नहीं है, कहाँ पर है ये IIT जेईई के सिलेबस में, ठीक है। तो आप इसको कर लें, और जैसे लोगरिथम के ऊपर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, आप उन सभी लेक्चर्स को भी, ठीक, बड़े अच्छे से देखें, ओके, और उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें लिख के। चलो भाई, log sin x माइनस cos x, इस बार ये मल्टीप्लाई में है ना, डेरिवेटिव इसका, सही है, क्या बन जाएगा भाई, साइन का बन गया cos x और cos का माइनस साइन है, ओके। तो बस बन गई बात, क्या बन गया। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ गया भाई, sin x प्लस cos x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा भाई, इंटू में y हो जाएगा, क्या बन गया बेटा, y, और y क्या था बेटा, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, सही है। अच्छा, इंटू में, एक मिनट बेटा लिख लें आप, sin x प्लस cos x, ओके, मल्टीप्लाई में क्या है, 1 प्लस log sin x माइनस cos x, सही है। चलो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया साथ के। तो चलो भाई अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखो बेटे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो जो भी फंक्शन है उसे क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। लिख लो फंक्शन क्या है, x की पावर x, a की पावर x प्लस x की पावर a और a की पावर a, है ना, बोल रखा है फॉर सम फिक्स्ड a, ठीक है, फॉर सम फिक्स्ड a, सही है। a क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, है ना, ताकि जो लिखा हो ना x की पावर x, ये क्या हो, वेल डिफाइंड टर्म बन जाए। तो बेटा जल्दी से आप नोट कर लें। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपको याद आएगा ना कि ये देखो एक बार, x की पावर x का डेरिवेटिव में कैसे करता हूँ, इसको मान लो बेटा u मान लो उसको आप, है ना, u को क्या मान लिया मैंने, x की पावर x। तो फिर du/dx कैसे निकाल पाएंगे आप, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, क्या करेंगे आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना, log x की पावर x, क्या बन जाएगा भाई, x log x, है ना। अब करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, log u का 1/u du/dx, है ना। अब x इंटू में देखो कैसे होगा डेरिवेटिव, u इंटू भी रख के, है ना, यानी प्रोडक्ट रूल रख के। बेटा x इंटू में log x का 1/x प्लस log x मल्टीप्लाई में और x का 1, सही है, क्या बन गया भाई, 1 प्लस log x, और यहाँ कौन है,
डी यू बाई डी एक्स। यू कहाँ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में, सही है बात। तो बेटे डी यू बाई डी एक्स। अच्छा बच्चों आप ये देखना कि ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करे थे, है ना, मेरे प्रीवियस लेक्चर में। और अगर आप हो सके तो ना छोटे मोटे डेरिवेटिव आप जल्दी से याद ही कर लें, जैसे एक्स की पावर एक्स का, है ना, आप डायरेक्टली ओके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जैसे आजकल तो बोर्ड में क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो छोटे मोटे डेरिवेटिव को आप जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स की पावर एक्स का क्या बन गया, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, ओके। तो चलो भी ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। तो बेटा y का क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की पावर एक्स का अभी देखा हमने क्या बन गया, ये बन गया भाई, है ना। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a की x इंटू log a। बस ध्यान रखें बेस में e है, मेरे बेस में क्या है e, ओके। प्लस x की पावर a, अरे पावर में कांस्टेंट है, पावर में क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। x की पावर क्या बन जाएगी, एक कम बन जाएगी, ठीक है, a माइनस वन यानी कि, और a की पावर सारे कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0, सही है। बस ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अगेन वी आर टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। द गिवन फंक्शन इज एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, सही है, प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है। देखो एफ एक्स की पावर जी एक्स, है ना, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा भी किस फॉर्म का है, एक्स एफ एक्स की पावर जी एक्स, और बीच में क्या है प्लस। तो आपको याद आएगा ना कि ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, है ना। तो उसमें मैंने क्या किया था, लेट y इज इक्वल टू यू प्लस बी, सही है। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा भाई, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 आप लिख लें, वेयर जहां पे u क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और पैरेलल में ही, ठीक है, दोनों डेरिवेटिव को आप एक साथ सोल्व करें। और बेटे v क्या है आपका, v आपका था x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, सही है, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। तो u और v का आप डेरिवेटिव कैसे निकाल पाएंगे भाई, फिर से वही मेथड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सही है। log v इज इक्वल टू log x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, सही है। तो बेटा पावर कहाँ आएगी, log से पहले, है ना, और यहां भी क्या होगा, पावर कहाँ आएगी भाई, log से पहले, log x, ठीक है। अब आप कर दें डिफरेंशिएटिंग दोनों के लिए एक साथ ही विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन पे महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटे log u का क्या बनेगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, कैसे होगा भाई, इसका और इसका u इंटू वी मेथड से, है ना, u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक मिनट, अब लिखो 1 बाई एक्स प्लस log x मल्टीप्लाई में, है ना, इसका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 2x, ओके हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स, तो बेटा u कहाँ आएगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई में कौन आएगा, u एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स, ओके 2x log x। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को, है ना, फर्दर सोल्व ना करें, क्योंकि सोल्व ज़्यादा होंगे भी नहीं वो, है ना, तो बेकार की मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब इसका डेरिवेटिव यू इंटू वी मेथड, सही है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में log x माइनस 3 का पहले 1 बाई एक्स माइनस 3, अंदर गया मैं x का 1, ओके, प्लस बेटे log, एक मिनट रुक जाओ, log x माइनस 3, अब ये मल्टीप्लाई में और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा अभी, इंटू 2x, सही है, हो गया। तो डी वी बाई डी एक्स, इस साले के इंटू में क्या आ गया, v आ गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, ओके। तो बस अब आपको करना ही क्या है, अब आपको u और v का, है ना, केवल वैल्यू पुट करना है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ओके, सही है बात।
और बेटा डी वी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा v, और v कौन है भाई x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री की पावर क्या थी भाई एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस थ्री प्लस 2x log x माइनस थ्री। ठीक है बेटा, तो अब आपको करना ही क्या है, आपको केवल इन दोनों को जोड़ना है। हैंस लिख लें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना, बस इसको और इसको है ना जोड़ के लिख दें, बस काम खत्म, आ गया आपका आंसर। बेटा नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन 11 था, ज्यादा गैप हो गया। लिख लो बेटे क्वेश्चन नंबर 12 को, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू 12 इंटू में 1 माइनस कोस टी, ओके, x इज इक्वल टू 10 इंटू में t माइनस साइन टी, सही है, और जो मेरा जो t है ना वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। चलो बाद की बात, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो कौन सी फॉर्म का है, ये क्वेश्चन है मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म का। ओके बेटा, कौन सी फॉर्म का है ये, पैरामीट्रिक फॉर्म का है ना। चलो लिखे डी वाई बाई डी टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, तो 12 मल्टीप्लाई में 1 का 0 कोस का माइनस साइन टी क्या बन गया भाई प्लस साइन टी। ओके, अब डी एक्स बाई डी टी है ना, 10 बाहर, टी का क्या बन जाएगा 1, साइन का कोस टी। ओके, आपको याद आएगा अब इन पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं भाई, डी वाई बाई डी टी को भाग करते हैं डी एक्स बाई डी टी से, ठीक है, तो 12 साइन टी बाई 10 1 माइनस कोस टी, सही है बात। अच्छा बेटे आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा और सोल्व करना चाहें, जैसे ये 6 बाई 5 हो जाएगा है ना, साइन टी क्या बन जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, नीचे कौन है 1 माइनस कोस टी, यानी कि 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, सही है। तो भी 2 से 2 कट देगा, क्या बन जाएगा, एक साइन से साइन कट गया ना, 6 बाई 5 कोट टी बाई 2, ठीक है। बस ये तो हमारे ऊपर है कि हम आंसर को कहाँ तक खींच सकते हैं, है ना, यदि आप यहीं छोड़ना चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं। बस ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो हाफ एंगल फॉर्मूला है ना उनकी प्रैक्टिस, आपकी उनकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे ढंग से हो जाएगी, सही बात। तो एक मिनट, कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, 6 बाई 5, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, 6 बाई 5, ओके। अच्छा ये बन जाएगा मेरा, अच्छा मैंने फॉर्मूला खोला क्या पूरा, बस आप कैलकुलेशन चेक करते हैं, ठीक है, हाँ सही है बेटा, कैलकुलेशन आप ध्यान से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कितना आप खींच सकते हैं इसे। इसके बाद आप लिखें क्वेश्चन नंबर 13, ओके, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और जो मेरा x है भाई वो -1 to 1 लाई कर रहा है, ठीक है, x का है -1 to 1 लाई कर रहा है, क्योंकि आपको याद आएगा कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या था -1 to 1, है ना, बस आपको ये आपको डोमेन के हिसाब से दे रखा है आपको, ओके, -1 to 1 आपको ये इसकी डोमेन के अकॉर्डिंग गिवन है आपको ये। बेटा जल्दी से लिख लें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस, ओके, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है तो ठीक है, बिल्कुल नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, आप बेटे x को tan साइन थीटा पुट कर दें, है ना, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप x को पुट कर दें साइन थीटा, है ना, क्या बन जाएगा ये साइन थीटा प्लस, जल्दी से करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, क्या बन गया रूट कट गया, ये क्या बन गया थीटा प्लस साइन इनवर्स। अच्छा कोस थीटा को मैं ऐसे लिखूं
पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, देखो बन गई बात। तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा है ना, थीटा से थीटा गया तो बेटे वाई क्या आ गया, पाई बाय 2। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको याद आएगा ना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स है ना। और हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाता, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाता, कोस इनवर्स एक्स, ये था ना मेरा, ये क्या बन जाता, कोस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता, पाई बाय 2 है ना। घूम फिर कर हम वहीं तक पहुंचेंगे, ठीक है, हम घूम फिर कर उसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो चलो आप किसी भी मेथड से ट्राई करो, बस आपका प्रोसेस बिल्कुल सही हो। लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इफ एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इज इक्वल टू 0 फॉर सम, एक मिनट, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, चलो देखिए आप। अच्छा, मुझे गिवन क्या था, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, अगर आप बेटा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल होगी पक्का। तो स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, 1 प्लस वाई, ये वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स है ना। अच्छा, कैंसिल टर्म ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ सकता है, तो आप देख लें क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, सही है। अच्छा देखो, इसको आप इस तरफ लेके आ जाओ, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अच्छा, इसको भी आप इस तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है, एक मिनट, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, सही है, इज इक्वल टू 0। हाँ, अब लिखें, इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सही है बेटा। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई, सही है। तो कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, सही है, क्या बच जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है ना। या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा, है ना। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, अगर ये 0 होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई है ना। अच्छा, यहाँ पे वैसे हमें गिवन होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई है ना, हालांकि यहाँ पर गिवन है नहीं कहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो भी वाई कॉमन निकाल लें, 1 प्लस एक्स, ये उधर गया माइनस एक्स, सही है। तो वाई क्या आ गया, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ओके, और यहाँ से आप देखो, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक एनसीईआरटी में पक्का होती है, ठीक है, बल्कि सभी बुक्स में होती हैं। जैसे x नॉट इक्वल टू वाई गिवन है ना, कई बार क्या होता है कि जहां से x बिलोंग करता है ना, वो इंटरवल ही गिवन नहीं होता हमें। चलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, डी बाई डी एक्स, माइनस बाहर ले जाए है ना, कौन सा मेथड लगेगा, कोशेंट रूल, किस फॉर्म में है, u बाई वी की फॉर्म में। बेटे नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, सही है, पाई में नीचे वाले का स्क्वायर। तो एक्स एक्स गया, क्या बच गया, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, और इसी के साथ क्वेश्चन प्रूव हुआ, लिख ले हैंस प्रूव। बस जल्दी से आगे चलें। ओके बेटा, 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, फॉर सम c ग्रेटर देन 0। तो भाई हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। और नीचे क्या है, डबल डेरिवेटिव
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, है ना। ये सारा एक्सप्रेशन, ये सारी क्वांटिटी जो भी आएगी इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, एक इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, उसमें कहीं भी ए एंड बी नहीं आएगा, सही है। और अगर आपको याद आएगा ना, ये क्वेश्चन मैं अलग से करवा चुका हूं, ओके, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में। देखो, हालांकि आप बुक के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं इसे, है ना, बुक में सोल्यूशन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है ना, लेकिन मेरा तरीका इसको थोड़ा डील करने का थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बुक से। देखो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सही है। देखो, मैं इसे कन्वर्ट किस तरह करूंगा, x माइनस ए को मैंने पुट किया था सी कोस थीटा, इस बात पर आप ध्यान देना। y माइनस बी को मैंने पुट किया सी साइन थीटा, है ना भाई। x माइनस ए को मैंने क्या पुट किया, सी कोस थीटा, और y माइनस बी को पुट किया सी साइन थीटा। अगर ऐसा मैं यहां पुट करूंगा तो क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जवाब क्या आएगा, सी स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, है ना, में से सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ओके, मेरे पास बेटा ये इक्वेशन की पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, तो यानी कि मेरा सारा क्वेश्चन कहां कन्वर्ट हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म में, सही है। y क्या है, b प्लस सी साइन थीटा, सही है। अब मुझे इसकी मदद से क्या निकालना है, dx बाई डी थीटा, सही है। a का 0, कोस का माइनस साइन, dy बाई डी थीटा, सही है। क्या बनेगा भाई, c कोस थीटा। टू गेट dy बाई डी एक्स, है ना, वी विल डिवाइड dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो बेटे जल्दी डिवाइड करो, ये बन जाएगा माइनस कोट थीटा। क्या बन जाएगा, माइनस कोट थीटा, है ना। एक थोड़ा ढंग से लिखता हूं उसको मैं, माइनस कोट थीटा, है ना। अब सही है राइटिंग। नाउ डिफरेंशिएटिंग बेटा, है ना, नाउ डिफरेंशिएटिंग, ध्यान रखना ये मेरा क्या है, माइनस कोट थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं सॉरी एक्स, क्योंकि डबल डेरिवेटिव मुझे चाहिए एक्स में, तो क्या बन जाएगा भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो कोट का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बस बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, इनटू में कभी भी डी थीटा बाई डी एक्स नहीं लगाते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। देखो बेटे, फंक्शन था थीटा में, लेकिन डेरिवेटिव किया मैंने एक्स में। जब मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स में, है ना, तो थीटा एक्स का फंक्शन है एक्स का, तो इनटू में कौन आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। और आपको याद आएगा ना, डी थीटा बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। आपको याद आएगी ना बात ये। तो बेटे ये क्या है, 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा, सही है। तो लिख लो। अच्छा, कहाँ है डी एक्स बाई डी थीटा, ये रहा। इसका उल्टा करना हमें, माइनस 1 बाई सी साइन थीटा, है ना। तो क्या बन गया भाई, माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा बाई में सी, है ना, क्योंकि 1 बाई साइन जो होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट। तो बेटा ये मेरा आ गया डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, ये मेरा आ गया। अच्छा, अब मुझे जिस क्वांटिटी को कांस्टेंट प्रूव करना है ना, वो क्या है, आप लिख लो। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, इसकी पावर सारे की पावर 3/2 बाय में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सही है। 1 प्लस, और आपको याद आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, माइनस कोट थीटा। डी वाई बाई डी एक्स क्या था भाई, माइनस कोट थीटा। तो स्क्वायर क्या बन गया, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। और इसकी पावर क्या है, 3/2, है ना। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अभी भी निकालना है, अभी निकाल के हटे हम, ये आया बेटे 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और इसकी पावर, है ना, क्या है, 3/2 माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा, है ना। सी कहाँ आएगा, पलट के ऊपर, सही है। तो 1/2 से 2 पावर गई, क्या बचा भाई, माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा, है ना। नीचे कौन है, ऊपर सी भी है ना, तो इससे गया ये, क्या आ गया, माइनस सी, विच इज ए कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
ए एंड बी, क्योंकि ये बिल्कुल ए और बी से फ्री है ना, हैंस प्रूव। और यही हमें बच्चों प्रूव करना था। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, भी थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप इससे बोर मत होना, ठीक है। कई बार बच्चे क्या होता है कि लेक्चर लंबा है तो उससे बोर हो जाते हैं, वो छोटे छोटे वीडियोस ढूंढते हैं, ठीक है, जहां पर उनको एक एक क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ पर आपको जब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट मिल रही है, ठीक है, तो आप इसे बैठ के आराम से नोट कर लो कहीं। लिखो बच्चों, इफ कोस वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई। ओके, विद लिख लो कोस ए बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 के, है ना। बस ऐसा करने में क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। प्रूव दैट लिख लो बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, सही है, बाय में साइन ए, हाँ हमें ये प्रूव करना है। तो फिर जल्दी से आप इसका सोल्यूशन नोट करें। अच्छा, आप देखो कि जैसे हालांकि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, इम्प्लिसिट फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप x y की टर्म में इंडिपेंडेंटली निकाल सको तो भी निकाल लिया करो। देखो क्योंकि यहां पर है ना कोस a प्लस वाई, क्योंकि यहां पर मेरा x y की टर्म में इंडिपेंडेंट निकल पा रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। क्या बन जाएगा भाई, dx बाई dy, है ना। कौन सा रूल लगेगा बेटा, यहां पर लगेगा u बाई बी रूल या फिर कोशेंट रूल। नीचे वाला मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइड वाई। बेटे y का dy बाई डी एक्स मत करना, क्योंकि दिस टाइम वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस ऊपर वाला मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, है ना, कोस का माइनस साइन, अंदर गया में a का 0 y का 1, सही है, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, सही है बेटा। तो यदि है ना ये माइनस माइनस आप प्लस करके पहले लिख देते हैं, जैसे ये साइन ए प्लस वाई, देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, सही है। एक मिनट, हाँ अब लिखो, एक मिनट लिखो बेटा, साइन ए प्लस वाई कोस वाई, है ना, माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा, कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, सही है, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। ऊपर आप ध्यान से देखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी। ए कौन है, ए प्लस वाई, बी कौन है, वाई, है ना। ध्यान से ऑब्जर्व करें आप, कट गया। तो बच्चों मेरा dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई क्या बन जाता है यहाँ पे, साइन ए बाई कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। सिंस डी वाई बाई डी एक्स है ना, क्या होता है भाई, 1 बाई, आपको याद होगा ना कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। तो ये ऊपर जाके पलट देगा, बाई में साइन ए, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये आपका प्रूव हो गया। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17, इफ टी साइन टी, एक मिनट लिखो बेटा, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस टी साइन टी, है ना, एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू में साइन टी माइनस टी कोस टी, सही है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी, सॉरी एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, डी टी स्क्वायर नहीं है, डी एक्स स्क्वायर है ना। तो बच्चों फिर से कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है, ये बेटा बन रहा है पैरामीट्रिक फॉर्म का। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, फिर डिवाइड करेंगे, ए सबसे बाहर, कोस का क्या बन जाएगा भाई, माइनस साइन टी प्लस, इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ना यू इंटू वी, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो भाई टी मल्टीप्लाई में साइन का कोस टी, है ना, प्लस ध्यान से साइन टी मल्टीप्लाई में और टी का डेरिवेटिव 1, सही है, साइन टी कट गया, ए टी कोस टी, सही है बात।
ये मेरा आ गया dx बाई dt है ना। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट dy बाई dt, सही है बच्चों। ए सबसे बाहर, साइन का क्या बन जाएगा cos t है ना, माइनस सबसे बाहर माइनस ले लें। फिर से कौन सा रूल लगेगा, u इंटू वी मेथड है ना, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा t इंटू में cos का माइनस साइन t प्लस cos t मल्टीप्लाई में और t का 1, सही है, बन गई बात। तो भाई cos t से cos t कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए टी साइन टी, सही है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, ओके लिख लें आप, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ओके। भाई जल्दी से डिवाइड करें, ए टी साइन टी बाई ए टी कोस टी, सही है बच्चों। क्या आ गया बेटा, टेंजेंट टी है ना। बस वो एक पॉइंट, उस एक पॉइंट पर आप गलती ना करें, है ना, जो आपको पिछली बार बताया था ना कि पैरामीट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, फंक्शन है टी का, पहले क्या करेंगे सीकेंड स्क्वायर टी, फिर क्या होगा इनटू में डी टी बाई डी एक्स, है ना, यानी कि 1 बाई डी एक्स बाई डी टी। बस इस पॉइंट पर आप ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर पक्का मिस्टेक करते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, ए टी कोस टी, है ना, यानी क्या बन गया सीकेंट क्यूब टी बाई में ए टी, सही है। लिख लो भी इसे आप कहीं, बस आप थोड़ी सी हिम्मत और मारे, ठीक है। केवल हमारे 6 क्वेश्चन रह गए हैं, लिखो बेटे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है अभी, तो लिख लो आप, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का क्यूब, सही है, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, फॉर ऑल रियल एक्स है ना, एंड फाइंड इट, हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड इट। चलो ठीक है, तो भी जल्दी से नोट करें इसे। अच्छा वैसे तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ओके। चलो फिर भी हम क्या करेंगे, इसे थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। पहले आप ये लिखें कि 4x ग्रेटर देन 0 है ना, 4x ग्रेटर देन 0, हमारा बेटा जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा एक्स क्यूब, सही है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई 3x स्क्वायर, एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा 6x। आप ध्यान रखें ये उस केस में है जब मेरा x क्या है पॉजिटिव, 4x लेस देन 0, सही है। तो क्या होगा 4x लेस देन 0, सही है। क्या होगा मेरा f डबल डैश एक्स, सॉरी f डैश एक्स, ठीक है। हालांकि पहले हमें सिर्फ एक डेरिवेटिव निकाल के देखना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, सही है। तो चलो f डैश एक्स क्या बन जाएगा मेरा ये 3x स्क्वायर है ना, और f डबल डैश एक्स क्या बन गया मेरा ये, एक मिनट थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ ना भाई ध्यान देना, ठीक है, आप मेरी तरह गलती मत करना। जो एफ एक्स बनेगा ना वो क्या बनेगा माइनस एक्स का क्यूब, सही है, क्योंकि आपको याद आएगा ना कि मॉडुलस एक्स क्या होता है भाई एक्स, अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, सही है। तो देखो अगर मेरा एक्स कैसा है नेगेटिव, तो मॉडुलस एक्स क्या खुलेगा भाई माइनस एक्स खुलेगा, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा बेटे माइनस 3x स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, सही है। अच्छा आपको दिखाना कि f मेरा 2 बार डिफरेंशिएबल है, ठीक है, 2 बार क्या है डिफरेंशिएबल, ओके। तो अगर मैं ये निकालूँ ना क्या बन जाएगा ये माइनस 6x, ठीक है। अब आप ये देखें क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, बिल्कुल है ना, क्या ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल, ओके। तो देखो आपको डाउट कहां पर आता है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो अगर 0 से आगे है ना, क्या है बेटा ये 0 से आगे, एक मिनट मैं इसे पूरा लिख देता हूं आपके लिए, पूरा लिख लो आप इसे, ठीक है। 4x ग्रेटर देन 0 डबल डैश क्या बनेगा मेरा 6x है ना, ओके, सही बात है भाई, विच इज डिफरेंशिएबल है ना, विच इज डिफरेंशिएबल।
और अगर लिखना भी क्या है, जल्दी करो आप, ठीक है। देखो आप ये देखें, अगर मेरा x क्या है, 0 से बड़ा है ना, क्या है 0 से बड़ा, तो डबल डेरिवेटिव क्या है 6x। अगर मेरा x क्या है 0 से छोटा, तो डबल डेरिवेटिव क्या है -6x, है ना। अब डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, केवल 0। तो अगर मैं इसको 0 पे ही चेक करूं, डबल डैश 0 चेक करूं, तो क्या आएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा ना, जो कॉमन होगा। f डबल डैश 0 क्या बनेगा 0 फॉर x ग्रेटर देन 0, और f डबल डैश 0 क्या बनेगा 0 फॉर x लेस देन, ठीक। जब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 0 के राइट और लेफ्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर भी मैं इसे क्या करता हूं, थोड़ा और प्रॉपर वे में करते हैं इसे, थोड़ा और इसे बेटा प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, सिर्फ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दें एक बार, ठीक है। आई होप कि आपको डेफिनेशन याद होगी ना ये मॉडुलस की। पहली बात तो आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो f डैश एक्स मेरा क्या बन जाता है -3x², सही है। अब आप ये देखें कि जो मेरा है ना, ये जो फंक्शन है ये कैसा है, बीइंग ए पोलिनोमियल है ना, इट इज डिफरेंशिएबल, सही है। अच्छा इसे देखो, बीइंग ए पोलिनोमियल क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल, ओके। द ओनली डाउटफुल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0, है ना। डाउटफुल पॉइंट कौन सा है ना, x इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरा काम क्या है, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, किसकी, f डैश x की। आप लिख लो, वी विल चेक दी, है ना। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, है ना। देखो पहले क्या करना है आपने, देखो सीधी सी बात सुनो, एफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स का क्यूब, सही है। दो केस बनाओ, जब एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स क्या है नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा 3x², और एक केस में क्या बनेगा -3x², सही है। तो ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव केस में दोनों में ही, तो जो मेरा एफ डैश है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ओनली डाउटफुल पॉइंट कौन सा है मेरा, 0। वी विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे हम, सही है बात। तो अब पहले आप ये देखें कि f डैश 0 आपका है क्या, है ना। f डैश 0 जो आपका बनेगा ना बेटा, वो क्या बनेगा आपका 0 बन जाएगा, सही है। क्योंकि देखो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, देखो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो f डैश 0 मेरे क्या बन जाएगा 0, ओके। अब आप क्या करें, f डबल डैश 0, ठीक है, इसके ऊपर चेक करेंगे आप, लिमिट, ठीक है, क्या होगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ f डैश 0 प्लस h माइनस, ओके, f डैश 0 बाय में क्या होगा आपका h, सही है। लिमिट h टेंड्स टू 0। आई होप कि आपको थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तब भी ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसे ऑब्जर्व कर लो, प्रैक्टिस करो एक बार, अगली बार आपको खुद आ जाएगा ये। f डैश 0 प्लस h, है ना। तो हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये वाला, ये देखो ये वाला। तो 3 इंटू में 0 प्लस h का स्क्वायर, ये 0 है मेरा, नीचे कौन है भाई h, सही है। अच्छा ये मेरा कौन सा डेरिवेटिव है, ये मेरा है राइट हैंड डेरिवेटिव, आप लिख लें राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, मैं लिखा नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिख लें राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। 3 इंटू में क्या बन जाएगा भाई h² बाय में कौन है h, है ना, और लिमिट क्या है h की 0, सही है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h, तो बेटा क्या बन गया 0, है ना। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक में क्वेश्चन ऐसे गिवन नहीं है, ठीक है, बुक में सोल्यूशन इसका अलग ही मेथड से मिलेगा जहाँ तक मेरा ध्यान है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल सही इसका जो प्रॉपर प्रोसेस है ना, वो ये है करने का कि मुझे f डैश तो ठीक है डिफरेंशिएबल है, मुझे पता लग गया, है ना। अब मुझे f डबल डैश की डिफरेंशिएबिलिटी गारंटी चाहिए, तो डाउट कहां पर आया, सिर्फ 0 के ऊपर। तो f डैश 0 माइनस h माइनस f डैश 0, ठीक है। आपको याद होगा ना कि f डैश a माइनस, है ना, क्या होता है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में माइनस एच, सही है। आई होप कि आपको याद होगा सब ये।
अगर याद नहीं है बेटा फिर बेटा याद कर लो इसे। ठीक है भाई, माइनस एच किलो। ओके, अब एफ डैश एक्स, जब मेरा एक्स क्या है नेगेटिव, तो क्या लेना है इसका -3x², सही है, -3x², सही है। ये क्या है 0, बाय में कौन है -h, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया भाई 3h², बाय में h, दोबारा क्या आ जाएगा 0, सही है। एक मिनट थोड़ा ढंग से लिखता हूँ मैं, हाँ क्या आ जाएगा भाई 0। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 ही मेरा ओनली डाउटफुल पॉइंट था, है ना। एफ डैश एक्स, अगर x कैसा है पॉजिटिव, तो क्या था पोलिनोमियल 3x² एंड हेंस डिफरेंशिएबल, सही है। और अगर क्या है x नेगेटिव, तो एफ डैश क्या था -3x², है ना, विच इज ए पोलिनोमियल एंड हेंस डिफरेंशिएबल, सही है। द ओनली डाउटफुल पॉइंट वाज x इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको ऊपर क्या करा, डेरिवेटिव चेक कर लिया हमने, है ना बेटा। तो लिख लिया आप हेंस एफ डबल डैश एग्जिस्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, हेंस एफ डबल डैश एग्जिस्ट, है ना। एंड आपका डबल डेरिवेटिव, ओके, क्या बन जाएगा बेटा, तो डबल डेरिवेटिव देख लेना आप क्या बन गया इसका, ठीक है। देखो एक में क्या था 3x², सही है। एक पहले एफ डैश एक्स क्या था आपका 3x², और फिर क्या था आपका -3x², सही है, ऐसे यही था ना। तो डबल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा इसका, एक केस में क्या बन जाएगा 6x, और दूसरे केस में क्या बन जाएगा भाई -6x, ठीक है। तो आप इस बात को, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, आप इस बात को प्रॉपर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 6x, अगर मेरा x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है, -6x, अगर x कैसा है लेस देन 0, सही है। तो ये इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर होगा, सही है। तो चलो भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी टाइम लग गया इस क्वेश्चन के ऊपर। लिखो बेटा, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, using mathematical induction prove that dy dx of x की पावर n, सही है, क्या बन जाएगा n x की पावर n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, सही है। देखो यूजिंग PMI है ना, हमें ये प्रूव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये। अच्छा क्या करते हैं, सबसे पहले आप फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना, यही करते हैं ना, डी बाई डी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा भाई 1 x की पावर 1-1 0, x की पावर 0 यानी कि 1, तो क्या आ गया, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होता ना, तो 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, कंडीशन होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1, है ना, या रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1, ओके। फॉर n इज इक्वल टू क्या करते हैं आप, एज्यूम करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं बेटा से एज्यूम करते हैं ना। एक मिनट राइटिंग थोड़ी ठीक कर लेता हूँ। फॉर n इज इक्वल टू के एज्यूम, क्या एज्यूम किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k, है ना, k x की पावर k-1, सही है। इसे आप लिख लेना इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ वी विल प्रूव दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k+1 ऑल्सो, सही है। तो यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, दैट मीन्स टू प्रूव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k+1, सही बात बेटा। तो k को क्या करेंगे आप k+1 से रिप्लेस कर लो, x की पावर k, हमें ये प्रूव करना है ना। तो क्या लेंगे आप, पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप लें, पहले x की पावर k+1, है ना। अच्छा ये देखो एक बार, x इंटू एक्स की पावर k, क्या ये बात सही है ना, सही है ना बात ये। अब मैं क्या करूंगा, इसमें u इंटू v मेथड लगाऊंगा, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है x की पावर k, सही है। तो क्या होगा भाई, x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किसका, x की पावर k का, प्लस
है ना। इस बार क्या होगा, एक्स की पावर के मल्टीप्लाई में और डेरिवेटिव एक्स का, सही है। तो जल्दी करें, एक्स इंटू में बेटा, एक्स इंटू में, और एक्स की पावर के का डेरिवेटिव क्या होगा, के एक्स की पावर के माइनस वन, है ना। ओके, ये आपने पीछे एज्यूम किया था, देख लो आप ध्यान से, आपने एज्यूम किया था प्लस एक्स की पावर के मल्टीप्लाई में और डेरिवेटिव एक्स का क्या होगा भाई, वन, है ना। अब देखो एक्स की पावर वन यहां से आ गई, के माइनस वन यहां से, तो क्या बन जाएगा, के पावर बन जाएगी प्लस एक्स की पावर के, सही है। तो फिर दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ गया, एक्स की पावर के, क्या बचेगा भाई, के प्लस वन, यानी कि के प्लस वन एक्स की पावर के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब लिख ले आप हैंस बाय पीएमआई, ठीक है, हैंस बाय पीएमआई, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इज इक्वल टू, ओके, अच्छा के सॉरी एन था ना, अब एन कर लो लास्ट में, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लिख ले आप, क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 लिखो बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यूजिंग द फैक्ट दैट, ओके, कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब लिखें, एंड द डिफरेंशिएशन, ठीक है, obtain the sum formula for cosines, ओके, मतलब हमें निकालना क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है ना। तो निकालना क्या है हमें, cos a प्लस बी का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करें आप, है ना। टू फाइंड, लिख लें आप, लिख लो आप, टू फाइंड cos a प्लस बी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, और गिवन क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा देखो ये बात आप ध्यान से सुनो, जब आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, साइन ए प्लस बी, या कोई भी आइडेंटिटी पढ़ते हैं, भाई ध्यान रखें ये एंगल क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, या कोई भी फंक्शन हो, हर बार ये फॉर्मूला होल्ड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ ए पैरामीटर, क्या बोले, थीटा टी जो मर्जी बोल दो, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, टी बोलता हूं। हमने क्या मान लिया, ए और बी, है ना, ऐसे, ए क्या है फंक्शन टी का, बी क्या है फंक्शन टी का, है ना, सही बात है। फिर बोल रहा हूं ये फॉर्मूले किसी भी रियल नंबर के लिए होल्ड करते हैं, है ना, हर बार होल्ड करते हैं, भले ही मैंने कोई फंक्शन मान लो। तो आप एक काम करें, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टी, आप टी के रिस्पेक्ट में इसका वन का डेरिवेटिव कर दें, तो साइन का पहले क्या बनेगा कोस ए प्लस बी, है ना। अब अंदर गया मैं, और ए का डेरिवेटिव, एक मिनट तो राइटिंग ठीक करता हूं पहले मैं, हाँ लिखो भाई, कोस ए प्लस बी, सही है। अब मैं बाय चेन रूल अंदर गया, अंदर कौन है ए, और ए का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी ए बाई डी टी, ओके बेटा, प्लस डी बी बाई डी टी, ओके। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें देखो ध्यान से, प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, साइन ए मल्टीप्लाई में डी बाई डी टी ऑफ कोस बी, सही है, प्लस कोस बी मल्टीप्लाई में डी बाई डी टी ऑफ साइन ए, सही है, ये होगा प्लस। अब इसमें कोस ए साइन बी में, इसमें भी कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, कोस ए मल्टीप्लाई में एंड बेटा डेरिवेटिव होगा साइन बी का, सही है, प्लस इस बार साइन बी मल्टीप्लाई में, अरे एक मिनट क्या कर दिया, इस बार साइन बी मल्टीप्लाई में, है ना, इस बार साइन बी मल्टीप्लाई में, ओके, और डेरिवेटिव होगा भाई
ठीक है, कोज ए का, ठीक है, साइन ए मल्टीप्लाई में कोज बी का डेरिवेटिव प्लस कोज बी मल्टीप्लाई में साइन ए का डेरिवेटिव, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, कोज ए मल्टीप्लाई में साइन बी का डेरिवेटिव प्लस साइन बी मल्टीप्लाई में कोज ए का डेरिवेटिव, सही है। तो बस अब ध्यान से, बड़े ध्यान से ही कैलकुलेशन करना आप, कैलकुलेशन का सारा खेल है यहाँ पर, डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, है ना। आई होप ये तो क्लियर है ना। साइन ए, बेटे कोस बी का क्या बन जाएगा, माइनस साइन बी और फिर बी का क्या होगा, डी बी बाई डी टी, है ना, प्लस कोस बी मल्टीप्लाई में साइन ए का क्या बनेगा, कोस ए फिर ए का, क्योंकि ए और बी को मैंने, है ना, ए और बी को मैंने क्या मान लिया, पैरामीटर टी के फंक्शन है दोनों ही, प्लस इस बार भाई कोस ए मल्टीप्लाई में साइन बी का डेरिवेटिव, है ना, क्या बन जाएगा, कोस बी और डी बी बाई डी टी, है ना, प्लस साइन बी मल्टीप्लाई में बेटे डेरिवेटिव कोस ए का यानी कि माइनस साइन ए, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन ए डी ए बाई डी टी, सही है बात। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखो और आप ध्यान दो राइट हैंड साइड के ऊपर, इस पे बड़े गौर से देखें आप, जैसे ये है ना, आप थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं इस बात पर। तो बेटा कुछ इसमें कैंसिल तो नहीं हो रहा आपका, आप ध्यान से देखने के बाद, जैसे इसको देखो आप, है ना, ये इसमें और इसमें, एक मिनट मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ये ठीक रहेगा, इसमें सही है, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी, सही है, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन ए साइन बी, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। तो वही क्या कॉमन आ गया, कोस ए, अरे कोस ए कोस बी, बेटा कॉमन क्या आ गया, ये कोस ए कॉमन आ गया, बच्चा क्या, डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, सही है। और इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, माइनस साइन ए साइन बी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, है ना। अब दोनों साइड पे क्या होगा देखो, डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, ये और ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा भाई, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बच गया मेरे पास, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। और आपको याद तो होगी ना आइडेंटिटी, हैंस प्रूव्ड, बेटा यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, सही है। तो भाई जल्दी से चले क्वेश्चन 21 की तरफ। अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है, फिर भी आप देख लें। डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन which is continuous everywhere, है ना, जो हर जगह क्या हो, continuous but not differentiable, ठीक है, not differentiable at exactly 2 points, है ना। ओके, justify your answer, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप खुद ट्राई करना, ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको, यस, जवाब क्या है, यस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, सही है। हाँ बेटा ये बात सही है ना। अब ये फंक्शन क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन है ना 2 पॉइंट्स 1 और 2 पे, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है बात। तो आप क्या करेंगे, अब आप ये खुद प्रूव करेंगे, है ना। जबकि देखो जब मैंने चैप्टर पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी, है ना, टॉपिक जब मैं पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक पढ़ा था, तो ऐसे फंक्शन को मैंने क्या प्रूव किया था, कॉन्टिन्यूस, है ना। लेकिन जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि x माइनस ए का मॉडुलस कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर, सही है। तो लिख ले आप, f(x) is continuous on R but not differentiable at x is equal to 1 and
x इज इक्वल टू 2। भाई अब आप ये प्रूव अपने आप करना कि कॉन्टिन्यूस किस तरह प्रूव करना है और डिफरेंशिएबल किस तरह प्रूव करना है, ठीक है। आपको ऐसे इनफ क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। लिख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 22। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सही है, और एल एम एन, सही है, ए बी सी एंड, अच्छा प्रूव करना है मुझे, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स है ना इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, सही है, एल एम एन ए बी सी, है ना। देखो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव पढ़ चुके हैं, है ना, अच्छा इसके ऊपर मैं जल्दी लेक्चर बनाने वाला हूं, आप उसको देख लेना। टॉपिक क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कि डिटर्मिनेंट्स को हम डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं। ओके, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना, आपके आईआईटी जेईई के लिए ये टॉपिक बड़ा काम आएगा। तो ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सपेंड। हालांकि देखो मैं आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों ने कंपटीशन पढ़ाया है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एल एम एन ए बी सी, जब हम, ठीक है, क्या करते हैं, किसी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो मैं लिख लेता हूं, क्या करते हैं, किसी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको रो या फिर कॉलम वाइज, कैसे भाई, रो या कॉलम वाइज, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहली रो का डेरिवेटिव, सही है, प्लस उसके बाद क्या करते हैं, पहली रो एज इट इज, सही है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड रो का डेरिवेटिव, रो है ना, रो वाइज करते हैं डेरिवेटिव हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एम, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एन। देखो पहले क्या किया, पहली रो का डेरिवेटिव, बाकी दो रो एज इट इज, ठीक है, और अगली बार क्या किया, सेकंड रो का डेरिवेटिव और बाकी पहली और तीसरी रो एज इट इज, है ना। और अब क्या करेंगे, ठीक है, एल एम एन, बेटा पहले दो रो एज इट इज और डेरिवेटिव तीसरी रो का, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ बी डी बाई डी एक्स ऑफ सी, है ना। अब यहां पर एबीसी क्या है, कांस्टेंट, सही है, एबीसी क्या है, कांस्टेंट। तो आप ये देखें कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, है ना। तो क्या होगा, इन दोनों डिटरमिनेंट के अंदर कंप्लीटली दो रो क्या बन जाएंगी, जीरो, है ना। आप लिख लें एक बार, फिर भी आप लिख लें, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, सही है, एल एम एन ए बी सी, सही है, प्लस बेटा अगली बार क्या होगा, ये रो और ये रो एज इट इज। अब एल एम एन क्या थे, कांस्टेंट, इनका डेरिवेटिव जीरो, है ना। इसी तरीके से अगली बार क्या होगा, अगली बार भाई ये दो एल एम एन, है ना, और एबीसी क्या थे, कांस्टेंट, है ना। देखो इसे देखो, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ओके। तो डिटरमिनेंट दो तो जीरो बन गए, बचा क्या भाई, सिर्फ पहले वाला डिटरमिनेंट। एल एम एन ए बी सी, ओके। तो बेटा ये मेरा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ओके, हैंस प्रूव्ड। अच्छा अगर आपको लगता है कि बोर्ड में ऐसे नंबर कट देंगे तो कोई बात नहीं, घबराए मत, ओके बेटा। अगर आपको लगता है ना बोर्ड में आपका ऐसे नंबर कट जाएंगे तो फिर आप बिल्कुल भी घबराए मत। आप क्या करें, आपका वाई क्या था, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सही है, एल एम एन ए बी सी। आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं है। क्या करें आप पहले एक्सपेंड कर दें, है ना, सॉरी पहले से एक्सपेंड कर दें, ओके। एक्सपेंड कैसे करें, अलोंग R1 कर दें, जहां से मर्जी करें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, सही है। तो क्या होगा भाई, एफ एक्स के इंटू में कौन होगा,
एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स के इंटू में कौन होगा, है ना, एल सी माइनस ए एन, सही बात, प्लस एच एक्स के, बेटे एच एक्स के इंटू में कौन होगा, एल बी माइनस ए एम, है ना। इस तरह से मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब आप लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एल एम एन ए बी सी सारे क्या है, कॉन्स्टेंट, सही है। तो एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश एक्स, सही है, एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम, सही है बेटा। तो अरे आप खुद देखें ना, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, है ना, सॉरी एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, सही है। देखो बड़े ध्यान से सुनो आप, एम सी माइनस बी एन, एफ डैश एक्स के इंटू में कौन आया, एम सी माइनस बी एन। तो यहां कौन, अगर मैं यहां रखूं एम, है ना, एम सी यहां पर सी होगा, ओके, माइनस बी एन, अगर यहां बी रखूं यहां एन रखूं, सही है। अब जी डैश एक्स के इंटू में कौन है, एल सी माइनस ए एन। और अगर आपको ये भी सोचने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, जो राइट हैंड साइड है उससे आप एक्सपेंड कर दें, उसे आप क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बना दूंगा आपको, तो आप उस लेक्चर को ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। और जल्दी से लिखें भाई क्वेश्चन नंबर 23, इफ y इज इक्वल टू e की पावर a कोस इनवर्स x, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक। अच्छा, सो दैट, अच्छा ये थोड़ा वैसे गलत है बेटा क्वेश्चन, ये गलत है क्वेश्चन ये, ठीक है। यहां पर ये होना चाहिए, क्योंकि साइन और कोसाइन का डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करता है वो -1 और 1 के बीच में करता है, 1 के ऊपर नहीं करता। लिख ले आप, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है ना ये, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ओके। तो जल्दी से स्टार्ट करें भाई, e की पावर a कोस इनवर्स x, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत पड़ती नहीं, प्रूव क्या करना है, इसको पूरा बेटे x मान लो पहले, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, सही है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, सही है। e का क्या होता है, a सेम होता है ना। अब मैं अंदर गया, यानी इसका डेरिवेटिव करना मुझे बाय चेन रूल, a तो इंटू में कोस इनवर्स x का क्या बनेगा भाई, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये फिर से क्या बन जाएगा y, यानी कि -ay। मेरे दो डेरिवेटिव है, सॉरी 2 लेक्चर हैं, है ना, मैंने 2 लेक्चर बना के डाल रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है भाई। तो भाई आप उन दोनों लेक्चर्स को देख लें, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपकी, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपके जितने भी डाउट है सारे दूर हो जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया भाई, -ay बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे क्वेश्चनों में, है ना, बुक वाले क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं डायरेक्टली, आप मत करना। मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले स्कोरिंग करें, है ना, फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है बात, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब आपको लगे कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, वहीं से आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर दें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में और डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का, तो क्या होगा बेटा, पहले 2 पावर कहाँ आएगी, आगे, है ना, और अंदर गया, अंदर तो पहले कौन है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। देखो ये इंटू में और इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का कैसे करते हैं, पहले 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर बच गई, और अंदर कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, अब उसका डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का
2y फिर y का dy बाई dx, सही है। तो ध्यान से देखें भाई, 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx की एक पावर 2 dy बाई dx, सही है। तो कॉमन लेके क्या होगा, कट देगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 एंड हैंस प्रूव्ड, ओके। तो बेटा आई होप कि आपने आज के लेक्चर को, है ना, लास्ट तक देखा होगा और अच्छे से इसको समझा होगा, ओके। तो आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिस भी रेफरेंस बुक को आप फॉलो करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, ठीक है। आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करें, ओके।